स्वागत है। आज हम एक बड़े दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये कि कैसे हमारी कुछ मान्यताएं, जिन पर हम शायद ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, हमारे फैसलों और नतीजों पर गहरा असर डालती हैं। जी बिल्कुल। कभी कभी लगता है जो हम जानते हैं या सोचते हैं कि जानते हैं, वो असल में हमें क्या कहते हैं, गुमराह कर सकता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव, चाहे वो कितना भी अधूरा या शायद गलत ही क्यों ना हो, वो हमारे कामों को कैसे दिशा देता है। आज की बातचीत का फोकस इसी पर रहेगा कि ये जो छिपी हुई धारणाएं हैं, ये मान्यताएं, ये असल में काम कैसे करती हैं और इन्हें पहचानना इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो शुरू करने के लिए सामग्री में एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। सोचिए, एक 43 साल का आदमी है, अपने देश का नेतृत्व करने की शपथ ले रहा है। उसके ठीक पहले जो नेता था, वो एक मशहूर जनरल था जिसने एक बड़े युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था। और ये नया नेता, इसकी पृष्ठभूमि कैथोलिक है। अच्छा। शपथ के बाद घंटों तक परेड चलती है, देर रात तक जश्न होता है। पहली नजर में क्या लगता है? लगता है हम जानते हैं ये कौन है ना? हाँ, पहली बार सुनने में तो एकदम जॉन एफ कैनेडी की याद आती है ना? वो जनरल आइजनहावर के बाद आए थे, कैथोलिक थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहानी में एक छोटा सा पर बहुत बड़ा मोड़ है। अगर तारीख 30 जनवरी 1933 हो तो तब ये एडोल्फ हिटलर हैं। बाप रे, ये तो कमाल का उदाहरण है। दिखाता है कि कैसे हम कुछ जानकारियों के आधार पर कितनी तेजी से एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल गलत हो सकता है ना? जानकारी के बस चंद टुकड़े मिलते हैं और हम अपने दिमाग में बाकी कहानी खुद ही बना लेते हैं। और यही हमारी मान्यताओं की ताकत है, या शायद कहें खतरा भी। हाँ। हम अक्सर अधूरे सच के आधार पर ही फैसले ले लेते हैं। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ एक तारीख ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। हाँ। हम जो सच मानते हैं वही हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है, भले ही वो सच अधूरा हो। बिल्कुल। जैसे वो पुरानी सोच थी ना कि दुनिया चपटी है। हाँ। जब तक लोग इसे सच मानते थे, वो समुद्र में ज्यादा दूर जाने से कतराते थे, डरते थे कि कहीं किनारे से नीचे ना गिर जाएं। हाँ। तो इस एक विश्वास ने उनकी पूरी दुनिया को जैसे सीमित कर दिया था। सही बात है। लेकिन जैसे ही ये समझ आया कि अरे नहीं, दुनिया तो गोल है। हाँ। बस एक छोटा सा तथ्य था ये, लेकिन सोच और व्यवहार में कितना बड़ा बदलाव आ गया। खोज यात्राएं शुरू हो गईं, व्यापार के नए रास्ते खुले, नए विचार फैले, है ना? एक बुनियादी मान्यता बदलने से कितनी संभावनाएं खुल जाती हैं। और ये सिद्धांत आज भी उतना ही लागू होता है, चाहे हमारी निजी जिंदगी हो या फिर बड़े बड़े संगठन। हम अपने फैसले उसी जानकारी के आधार पर लेते हैं जिसे हम सच मानते हैं। मुश्किल तब खड़ी होती है जब वो सच असल में या तो अधूरा हो या फिर सिरे से गलत हो। आपने बिल्कुल सही कहा। और मजे की बात यह है कि ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना भी हमेशा मदद नहीं करता। अगर हमारी शुरुआती समझ, हमारी जो बुनियाद है वही गलत हो, तो उस पर कितनी भी जानकारी डाल लो, नतीजा तो गलत ही निकलेगा। हाँ, ये भी है। कभी कभी तो बिना ज्यादा डेटा के सिर्फ अपनी गट फीलिंग, सहज ज्ञान से लिए गए फैसले ज्यादा बेहतर साबित हो जाते हैं। शायद इसलिए कि वो किसी पहले से बनी गलत धारणा पर आधारित नहीं होते। हाँ, इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है अमेरिकी और जापानी कार फैक्ट्रियों का। हाँ। एक अमेरिकी फैक्ट्री में ये देखा गया कि जब कार बन रही होती है तो उसके आखिरी चरण में जब दरवाजे लगते हैं, उसके बाद एक मजदूर आता है और रबर के हथौड़े से दरवाजों को ठोकता है ताकि वो ठीक से फिट हो जाएं। अच्छा, फिटिंग के लिए जोर लगाना पड़ता है। हाँ, जबकि वैसी ही एक जापानी फैक्ट्री में जब देखा गया तो वहां ऐसा कोई मजदूर था ही नहीं, कोई हथौड़े वाला काम नहीं था। अरे! तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, अरे हम दरवाजा बनाते ही ऐसा है कि वो एकदम ठीक बैठे। वाह, ये हुई ना बात। यहाँ सोच का फर्क कितना साफ दिखता है। एक नजरिया है कि ठीक है, प्रॉब्लम आई तो उसे ठीक कर लो, हथौड़े से ठोक दो। हाँ, जुगाड़े कर लो। हाँ, जुगाड़। और दूसरा नजरिया है कि डिजाइन ही ऐसा बनाओ कि प्रॉब्लम आई ही नहीं, शुरुआत से ही। और ये सिर्फ कार बनाने की बात नहीं है ना, ये तो लीडरशिप और चीजों को बनाने के दो अलग अलग फलसफे हैं, दो तरीके हैं। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो नतीजों को हासिल करने के लिए अंत में जोड़-तोड़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जैसे वो हथौड़े का इस्तेमाल, और सही डिजाइन पर ध्यान देते हैं। एकदम सही। और देखिए, ऊपर से देखने में शायद नतीजा एक जैसा लगे। अमेरिकी फैक्ट्री में भी दरवाजा लग गया, जापानी में भी। हाँ, काम तो हो गया। लेकिन जो चीजें दिखती नहीं है, जैसे कि डिजाइन की वो सटीकता, बनाने का जो मूल इरादा था, वो शुद्धता, वही लंबे समय तक चलने वाली सफलता लाती है। सोचिए, जापानी फैक्ट्री को न तो वो हथौड़ा खरीदना पड़ा,
ना उस मजदूर को पैसे देने पड़े, और शायद उनके दरवाजे ज्यादा मजबूती से भी फिट हुए हों। ये अदृश्य फायदे हैं जो बहुत मायने रखते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? मुख्य बात शायद यही है कि हमारी जो गहरी मान्यताएं हैं, जिनको हम अक्सर मानकर चलते हैं, अनदेखा कर देते हैं, वही हमारे हर काम को और उसके नतीजे को दिशा देती हैं। हाँ, गलत धारणाओं पर अगर फैसले लेंगे तो हो सकता है कभी कभार तुक्के में काम बन जाए, और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो सस्टेनेबल नहीं है। हो रहा है और कैसे हो रहा है, हमें ये भी सवाल करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं? क्या कोई बेहतर तरीका है? क्या उन्हें शुरू से ही, मतलब एकदम बुनियाद से बेहतर डिजाइन या बेहतर इरादे से बनाया जा सकता था? इच्छित परिणाम को अगर शुरू से ही ध्यान में रख के काम किया जाए तो वो ज्यादा स्थायी सफलता देता है, बजाय इसके कि अंत में हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़े। सही कहा। तो जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी में या अपने काम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम बस सच मानकर चल रहे हैं, बिना सवाल किए, जिन पर शायद दोबारा सोचने की या उन पर सवाल उठाने की जरूरत है?